पर्व है, रंगों का पर्व है और कहते हैं कि आपसी जो भाईचारा है उसको बढ़ाने का पर्व है। जो भी खामियां रही हैं, जो भी आपसी मतभेद रहे हैं, उनको मिटाकर रंगों के साथ सराबोर होने का ये पर्व है। कानपुर की अगर बात करी जाए तो कानपुर में भी लगभग तैयारियां होली को खेलने की पूरी हो चुकी है, क्योंकि देश में शायद कानपुर ही एक ऐसा जो जिला है जहां पर होली एक दिन नहीं लगभग एक सप्ताह तक खेली जाती है। और कानपुर की अगर होली की बात करी जाए तो कानपुर का गंगा मेला पूरे देश में विख्यात है। केवल कानपुर ही एक ऐसा जिला है जहां पर गंगा मेला भी आयोजित किया जाता है। हजारों की संख्या में यहाँ पर रंगों के ठेले निकलते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर लंबी लंबी कतारें होती, लगभग कई किलोमीटर तक जुलूस निकलता है। वहीं अगर बात करी जाए तो लगभग आज कानपुर के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो नॉर्मल इलाके हों चाहे वो बड़े इलाके हों, सभी जगह लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम भी चल रहे हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है वो भी एहतियात बरते हुए कि किसी तरह से कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो, बोर्ड के एग्जाम्स को देखते हुए। तो सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पर जो होली की त्योहार है उनकी खुशियां लगभग पूरी होने के लिए बिल्कुल तैयारी। गंगा के जो घाट है वो भी लगभग सजकर तैयार हो चुके हैं और कुछ ही देर बाद जो कानपुर शहर के जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, सभी लोग अपने अपने स्थानों पर अपने अपने कार्यालयों पर एक भव्य आयोजन करते नजर आएंगे, जिसकी तस्वीरें आज की खबर पर सबसे पहले दिखाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल कानपुर पूरी तरह से रंगों के रंगों में सराबोर नजर आ रहा है और इसकी झलकियां बिल्कुल अलग दिखने वाली है। अनुराग, आपने, क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स के एग्जाम्स भी हैं और किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी देखते हैं, क्योंकि होली के त्योहारों में अक्सर ये देखा जाता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सुदृढ़ व्यवस्थाओं के साथ तैयार रहना पड़ता है, तो व्यवस्थाएं वहां पर किस तरीके से है? बिल्कुल, देखिए कानपुर की अगर बात करी जाए तो कानपुर में कई ऐसे हॉस्पिटल हैं। जिला अस्पताल की बात करी जाए, काशीराम अस्पताल, उर्सला अस्पताल, यहाँ मेडिकल कॉलेज, साथ ही साथ कानपुर का कार्डियोलॉजी, ये कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर प्रशासन ने साफ तौर पर यहाँ पर लगभग सैकड़ों की संख्या में बेड को रिजर्व करके रखा हुआ है, क्योंकि होली का देखिए त्योहार और कहीं ना कहीं हर होली के त्योहार में ऐसी अप्रिय घटना भी नजर आती है। कभी ड्रंक एंड ड्राइव की कुछ घटना ऐसी हो जाती, कभी कभी जो टोलियां होती हैं लंबी कतारों में निकलती हैं, जिसके बाद कई बार एक्सीडेंट्स की भी जो खबरें हैं वो सामने आती है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने बिल्कुल जो व्यवस्थाएं हैं उनको चौक चौबंद करके रखा हुआ है। लगभग सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वहां पर एक लगभग 100 से अधिक की मात्रा में अनुराग, बेडों आप को हमारे रिजर्व साथ किया बने गया। रहिए। ये सीधा तस्वीरें आपको लेके चलते हैं दिल्ली की तरफ, जहां राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं ढोल नगाड़ों के बीच होली के रंगोत्सव में। ये खास तस्वीरें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख रहे हैं आप ढोल नगाड़ों के साथ। देखिए, आज पूरा देश, ये होली यूनिटी का त्योहार है, एक होने का त्योहार है। कोई राजनेता, कोई नेता, कोई बॉलीवुड का चेहरा या फिर कोई आम आदमी नहीं होता। हर कोई आम आदमी होता है और हर कोई खुशियों में सराबोर होता है। और वैसे ही तस्वीरें राजनाथ सिंह की भी नजर आ रही है, जो ढोल नगाड़ों पर अपने हाथ आजमाते नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ। ये गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीरें हैं। अभी तुरंत ही बाबा गोरक्षनाथ के आशीर्वाद मुख्यमंत्री ने लिए हैं। और ये खास तस्वीरें, सीधा तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं, जहां पर राजनाथ सिंह तमाम पत्रकारों के साथ, तमाम लोगों के साथ भाईचारे का संदेश देते नजर आ रहे हैं। माथे पर तिलक लगाते, अबीर गुलाल हवा में। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें। हमारे
हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हम बात कर रहे थे और अभी अभी हमने तस्वीरें राजनाथ सिंह की भी दिखाई है और सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि सुरक्षा का जो जिम्मा है वो राजनाथ सिंह पे है, तो सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन किस तरीके से कानपुर में तैयार है? जी बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है। जैसा मैंने कुछ देर पहले भी कहा था कि होली के रंग में अगर कहीं ना कहीं हुड़दंग भी मिक्स ना हो तो वो होली भी अधूरी कहीं ना कहीं देखी जाती है। इसी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने कई ऐसे जो मार्ग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जो होली का एक रेला निकलता है, जो एक होली की रैली निकलती है, उनका एक मार्ग जो है वो डाइवर्जन पर दिया हुआ है। साथ ही साथ जो भी एक बड़े इलाके हैं, जो कई ऐसे सांप्रदायिक इलाके भी हैं जहां पर जो आबादी है वो मिक्सअप होती है दोनों समुदायों से, उन जगहों पर पुलिस का काफी पहरे के बीच में अनुराग, ये खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को, आपको रोकेंगे, खास तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लद्दाख से सीधा तस्वीरें सेना और हमारे जवानों की ये होली नजर आ रही है। देखिए -डिग्री टेम्परेचर में सेना के जवान होली मनाते नजर आ रहे हैं और पारंपरिक वेशभूषा लद्दाख की जो लोग हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। पारंपरिक संगीत और नृत्य के माध्यम से होली के इस पर्व को मनाया जा रहा है। ये दो तस्वीरें, एक तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और दूसरी तस्वीरें खास हैं, खूबसूरत हैं, क्योंकि लद्दाख में जो जवान हैं वो अपना घर छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, उनका एक अपना परिवार लद्दाख में, और उनके साथ वो होली मनाते नजर आ रहे हैं। ये धुन पारंपरिक संगीत, पारंपरिक नृत्य का आयोजन किया गया है लद्दाख में सेना के जवानों के द्वारा, और होली मिलन समारोह लद्दाख में दिखा रहे हैं हम आपको इस वक्त। पारंपरिक वेशभूषा, और ये आमजन की तस्वीरें, मुस्कुराते चेहरे, और हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग बने हुए हैं। अनुराग, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बाद हम बात कर रहे थे सुरक्षा व्यवस्थाओं की, और प्रशासन के तौर पर लगातार आप कह रहे थे कि बहुत सुदृढ़ व्यवस्था कानपुर में की गई है, क्योंकि जो गंगा घाटों पर होली मनाई जाती है वो काफी फेमस है कानपुर में, तो उसकी वजह से भी सुदृढ़ व्यवस्थाएं बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था कि कानपुर की होली देश की एक पहली ऐसी होली है जहां पर लगभग 7 दिनों तक ये महापर्व मनाया जाता है। कानपुर में इस त्योहार को गंगा जमनी तहजीब के तौर पर भी देखा जाता है, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम इलाके हैं जो रंगों से हिंदू जो समुदाय के लोग हैं उनको रंगते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण इस त्योहार को मनाते हैं, और कहते हैं कि होली जो त्योहार भी है वो जो भी अपनी भूली बिसरे जो यादें हैं, झगड़े हैं, उनको मिटाकर एक दूसरे को गले लगाने का पर्व है। लेकिन कानपुर शहर की अगर बात करी जाए तो हमेशा बहुत शुक्रिया अनुराग तमाम जानकारी देने के लिए, सीधा कानपुर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप